सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे अप्रैल के मंथ का करंट अफेयर और आज हम उसका पार्ट 1 करेंगे जिसमें हमने 28 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया है। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। क्या तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक क्या है। सो हमें ऑप्शंस मिली 152, 140, 136 या 128। सो इंडिया की जो रैंक है दैट इज 140। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया रैंक 140 और 156 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। द कंट्री हैज फॉलन 28 places, making it one of the worst performer in South Asia behind Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar. South Asia in itself is one of the worst performing region, followed only by the Middle East and Northern Africa. So South Asia को worst performing region बोला गया है और इंडिया की रैंक 156 कंट्रीज में से 140 है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कोलैबोरेटेड विद आयुष मिनिस्ट्री फॉर 3-day ऑर्गेनाइज्ड आयुर्वेदा पारावीन भुवनेश्वर। सो किसने कोलैबोरेट किया आयुष मिनिस्ट्री के साथ 3 दिन के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज उन्होंने किया आयुर्वेदा पारावीन भुवनेश्वर। सो ये कोलैबोरेट किसने किया हमें ये बताना। हमें ऑप्शंस में दिया विनोबा सेवा प्रतिष्ठा, बी दिया डाबर इंडिया लिमिटेड, सी दिया बैद्यनाथ, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये कोलैबोरेट किया आयुष मिनिस्ट्री के साथ 3 दिन के लिए आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर पे ये कोलैबोरेट किया विनोबा सेवा प्रतिष्ठा ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। तो 3-day इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा, ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा, along with श्री नाभा किशोर दास, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, एंड श्री त्रिलोचन माझी, डायरेक्टर ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, एंड वाज अटेंडेड बाय अदर डिग्निटरीज। सो ये 3 दिन का इवेंट था जिसे इनॉग्रेट किया था पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ मोहपत्रा ने, ऑनरेबल मेंबर जो है राज्यसभा के, उन्होंने किया था इसे इनॉग्रेट। और किसने कोलैबोरेट किया आयुष मिनिस्ट्री के साथ 3 दिन के लिए आयुर्वेदा प्रवीण भुवनेश्वर पे। सो ये कोलैबोरेट किया विनोबा सेवा प्रतिष्ठा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलेशन इज ऑब्जर्व। कब इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी और ट्रांसलैंटिक ऑब्जर्व किया जाता है। सो हमें ऑप्शंस में दिया 27 मार्च, 26 मार्च, 25 मार्च या डी नन ऑफ दिस। सो इसे ऑब्जर्व किया गया था 25 मार्च को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड इज ऑन March 25, 2021 with the theme of ending slavery legacy of racism, a global imperative for justice. It honored the life of those who died as a result of slavery or experienced the horror of the transatlantic slave trade. It is also an occasion to raise awareness about the danger of racism and prejudice. So United Nations इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 25 मार्च को और इसकी थीम क्या थी कि एंड करे स्लेवरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव इन परसुएट ऑफ टीबी मुक्त भारत। किसने लॉन्च किया है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, जिसमें कि उन्होंने उनका उद्देश्य था कि वो टीबी मुक्त भारत को ज्यादा ध्यान दे, मतलब उनका गोल क्या था टीबी मुक्त भारत। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है पनावा लक्ष्मी, बी दिया जगत प्रकाश नाडा, सी दिया डॉक्टर हर्षवर्धन या डी नन ऑफ दिस। तो बताइए किसने लॉन्च किया था ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। सो ये लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। इन फुलफिलमेंट ऑफ द चेरिश गोल ऑफ द टीबी मुक्त भारत एनविजन बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, Dr. Harshvardhan, Union Minister for Health and Family Welfare, launched the Tribal TB initiative along with Shri Arjun Munda, Union Minister for Tribal Affairs, in the presence of Shri Ashwini Kumar Chaube, Minister of State for Health and Family Welfare. So TB मुक्त भारत जो है ये एक विजन है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिया है और इसको लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अलॉन्ग विद श्री अर्जुन मुंडा जो कि है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, सो किसने लॉन्च किया था ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, जिसमें कि उनका गोल था कि वो टीबी मुक्त भारत करे, वो लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज शांतिर अग्रसेना मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 हेल्ड। कहाँ पे शांतिर अग्रसेना मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। हमें ऑप्शंस में दिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या डी नन ऑफ दिस। तो ये हुई थी बांग्लादेश में। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर अग्रसेना 2021 was organized at Bagabandhu Senani Bas, Bangladesh. The exercise being held to commemorate the birth centenary of
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He is the father of Bangladesh. The theme of the exercise is robust peacekeeping operation. So इस एक्सरसाइज की थीम क्या थी? रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। और ये एक्सरसाइज बांग्लाबंधु शेख मुजीबर रहमान जी के बर्थ कॉमेमोरेट पे हुई थी ये एक्सरसाइज। और ये जो है ये फादर है बांग्लादेश के, इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश में बोला जाता है। सो शांति अर्गसेना मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? बांग्लादेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? किसे अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? हमें ऑप्शंस में दिया आदिल जैनुल भाई, बी दिया प्रदीप जैन, सी दिया संजीव मेहता, डी दिया नन ऑफ दिस। सो चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया आदिल जैनुल भाई को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चीफ आदिल जैनुल भाई हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन, while Ramaswamy Balasubramaniam has been appointed as member HR and Praveen Pardeshi as a member administration. So किसे बनाया गया चेयरमैन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? दैट इज आदिल जैनुल भाई। चलिए ऑप्शंस में जो नाम दिए हुए इनके बारे में पढ़ लेते। प्रदीप जैन जो है वो सीईओ कार्बन मोबाइल्स के, और संजीव मेहता जो सी ऑप्शन है वो सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेट? कब वर्ल्ड पोएट्री डे बनाया जाता है? हमें ऑप्शंस में दिए 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या डी नन ऑफ दिस। सो वर्ल्ड पोएट्री डे जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड पोएट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च विद द पर्पस और थीम of World Poetry Day is to recall the role of poetry in the survival of ancient language, in the development of the world and the enlightenment of the world. ये हमें World Poetry Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को। और ये हमें याद दिलाता है कि पोएट्री का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर। सो वर्ल्ड पोएट्री डे कब बनाया जाता है? 21 मार्च को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डन पार्टनरशिप विद फोन पे फॉर द इशुएंस ऑफ फास्टैग? किसने पार्टनरशिप करी है फोन पे के साथ फॉर द इशुएंस ऑफ फास्टैग? हमें ऑप्शंस दिए पीएनबी बैंक, बी दिया एसबीआई बैंक, सी दिया एचडीएफसी बैंक, डी दिया आईसीआईसीआई बैंक। तो ये पार्टनरशिप करी है फोन पे के साथ फॉर द इशुएंस ऑफ फास्टैग, दैट इज डन बाय आईसीआईसीआई बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक एंड डिजिटल पेमेंट वॉलेट फोन पे हैव पार्टनर फॉर इशुएंस ऑफ फास्टैग which facilitate electronic payment of fee at toll plaza. Under the partnership, the issuance of FASTag will take place by using UPI on the PhonePe app. So ICICI Bank और डिजिटल पेमेंट वॉलेट फोनपे ने पार्टनरशिप करी है फॉर द इशुएंस ऑफ फास्टैग, जो कि फैसिलिटेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फी को टोल प्लाजा के ऊपर। और इस पार्टनरशिप से वो इशू कर सकते हैं फास्टैग बाय यूजिंग यूपीआई ऑन द फोन पे ऐप। सो किसने पार्टनरशिप करी है फोन पे के साथ फॉर द इशुएंस ऑफ फास्टैग? दैट इज डन बाय आईसीआईसीआई बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? कौन है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? हमें ऑप्शंस में दिया अमिताभ चौधरी, बी दिया सुभाष कुमार, सी दिया संजीव चड्ढा, डी दिया हुआ नन ऑफ दिस। सो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है सुभाष कुमार। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। डायरेक्टर Mr. Subhash Kumar has assumed the additional charge of the post of Chairman and Managing Director of Oil and Natural Gas Corporation Limited on 1st April 2021 at New Delhi. Order dated 30th March 2021 issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Mr. Kumar assumed the said charge consequent upon the superannuation of Mr. Shashi Shankar on 31st March 2021. So Subhash Kumar ने अपना assume करा है additional charge of the post of Chairman and Managing Director of Oil and Natural Gas 1st April से न्यू दिल्ली के अंदर। तो किसी बनाया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस, दैट इज सुभाष कुमार। हमने आपको ऑप्शंस भी दिया अमिताभ चौधरी, ये सीईओ और एमडी एक्सिस बैंक के, और संजीव चड्ढा जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड? कहाँ पे इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क को इनॉग्रेट किया गया? हमें ऑप्शंस भी दिए दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या नागपुर। सो ये इनॉग्रेट किया गया दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क वॉज ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड by Defense Minister Rajnath Singh and Minister of National Defense, Republic of Korea Su Wong at Delhi Cantonment on March 26, 2021. The inauguration ceremony was attended by a delegation from the Republic of Korea, including the Ambassador of the Republic of Korea to India. So इंडिया का फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जो है इसे ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस रिपब्लिक ऑफ कोरिया सूम वोंग के द्वारा एट दिल्ली कैंटोनमेंट में 26 मार्च को। और इसकी सेरेमनी जो थी इसे इनॉग्रेट किया गया था फ्रॉम द
रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इसे अटेंड किया था। तो कहाँ पे हुआ है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेट, दैट इज इन दिल्ली। सो अब हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेरी फेमस फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस शशिकला पास्ड अवे। शशिकला जी जो थी वो बहुत ही अच्छी एक अभिनेत्री थी और बहुत ही फेमस फिल्म और टीवी एक्ट्रेस थी। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब बनाया जाता है? 6 अप्रैल को। फाउंडर मेंबर ऑफ द समाजवादी पार्टी भगवती सिंह हैज पास्ड अवे। भगवती सिंह जो थे वो फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के। इंडिया ऑब्जर्व इट नेशनल मैरीटाइम डे ऑन 5 अप्रैल। इंडिया ने अपना नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया? 5 अप्रैल को। और उसी दिन वरुणा एक अवार्ड है जिसे वो कंफर्म करती है उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिए टू द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर। सो शशिकला कौन थे? वो एक बहुत ही फेमस अभिनेत्री थी, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, टीवी और वो फिल्म एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब बनाया जाता है? 6 अप्रैल को। भगवती सिंह कौन थे? वो फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के। इंडिया ने अपना नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया? 5 अप्रैल को। और उसी दिन वरुणा एक करके अवार्ड सेरेमनी होती है जिसमें कि वो उन कैंडिडेट्स को अवार्ड देते हैं जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया टू द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर। अब हम बैक टू क्वेश्चंस आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर एट द साउथ एशिया वुशु चैंपियनशिप? कौन है विनर एट द साउथ एशिया वुशु चैंपियनशिप? हमें ऑप्शंस में दिए सौरभ वर्मा, विद्या प्रणव चोपड़ा, चिराग शेट्टी, सीदिया हुआ अनियान मिधु, डीदिया नानावती। सो विनर एट द साउथ एशिया वुशु चैंपियनशिप जो है वो है अनियान मिधु। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अनियान मिधु ऑफ नितिका won the gold at the South Asia Wushu Championship that concluded in Nepal on March 31st. 28-year-old represented the country in the 70 kg कैटेगरी इन द चैंपियनशिप। सो अनियान मिधुन जो है उन्होंने जीता है गोल्ड एट द साउथ एशिया वुशु चैंपियनशिप में नेपाल के अंदर 31 मार्च को। ठीक है, सो किसने जीता साउथ एशिया वुशु चैंपियनशिप? दैट अनियान मिधु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज सेलिब्रेटेड एज अ पब्लिक हॉलीडे? कब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पब्लिक हॉलीडे? हमें ऑप्शन 16 अप्रैल, बी डी 17 अप्रैल, सी डी 18 अप्रैल, डी डी 14 अप्रैल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो बर्थडे है उसे पब्लिक हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर 14 अप्रैल द बर्थडे ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज अ क्लोज्ड हॉलीडे फॉर ऑल ऑफिसेज अकॉर्डिंग टू द पर्सनल मिनिस्ट्री ऑन 8 अप्रैल। द सेंटर हैज आल्सो नोटिफाइड द हॉलीडे अंडर द सेक्शन 52 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 फॉर बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 14 अप्रैल को द बर्थडे ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसे क्लोज्ड हॉलीडे बोला है फॉर ऑल द ऑफिसेज अंडर सेक्शन 25। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की तरह भी लिखा है फॉर बैंक्स कि उन्हें भी ये हॉलीडे को मानना पड़ेगा। सो कब मनाया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बर्थडे को एज अ पब्लिक हॉलीडे? दैट इज 14 अप्रैल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज बसंतर हीरो? किसे बोला जाता है बसंतर हीरो? हमें ऑप्शन में दिया लेफ्टिनेंट जनरल AS भाई, लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो, बोथ एंड बी या डी नन ऑफ दिस। सो लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो को बोला जाता है बसंतर हीरो। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिलिट्री हीरो हु लेड एन इन्फेंट्री डिवीजन टू द लेजेंडरी विक्ट्री इन द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, डाइड इन पुणे एट द एज ऑफ 97। अ सीनियर ऑफिशियल लेफ्टिनेंट जनरल वैग पिंटू retired lead the 54 Infantry Division in the Battle of Basantar in the war that gave birth to Bangladesh, leading his troops from the front with the motto he coined bash on regardless। सो इन्होंने 1971 के अंदर इंडो पाकिस्तान वॉर में विक्ट्री हासिल करी थी और इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 91। ये एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, ठीक है, और इन्हें बोला जाता था बसंतर हीरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन? किसे बनाया गया है फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन? हमें ऑप्शंस में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, बी दिया साउथ सेंट्रल रेलवे, सी दिया ईस्ट कोस्ट रेलवे, डी दिया वेस्ट सेंट्रल रेलवे। सो ये बनाया गया सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल रेलवे को फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मिलिट्री हीरो हु लीड एन इन्फेंट्री division to a legendary victory in the 1971 India-Pakistan war, died in Pune at the age of 97। ये बनाया गया वेस्ट सेंट्रल रेलवे को फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे 18 जोन्स है जिन्हें अब सब डिवाइड किया गया 70 जोन्स के अंदर, और ये मेन जोन्स है इंडिया के जो कि है सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, कॉनकैन रेलवे। मतलब ये 18 जोन्स है जिन्हें सब जोन में डिवाइड करके 70 डिविजन्स दिए गए हैं। तो टोटल रेलवे जोन कितने हैं इंडिया में? दैट इज 18। ऑल्सो ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन बना है जो कि है वेस्ट सेंट्रल
railway. So हमें description में दिया the Western Central Railway has become the first fully electrified railway zone in India on March 30th after the CCRS inspection and the commissioning of electrification of the Kota Torgarh railway station, Srinagar, Jalindhri in Rajasthan. As per the Railway Minister Piyush Goyal, trains that will be passing through this railway section can now be operated at a faster speed. The West Zonal Railway now boasts a 3012 route किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने पहला रेलवे है जो जोन है जो कि फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बना है और आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ CCRS एंड कमिश्नरिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कोटा एंड चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, उसके बाद इसे फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन पहला बनाया गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू BCCI ACU चीफ। इसे बनाया गया न्यू BCCI का एंटी करप्शन यूनिट चीफ। तो हमें ऑप्शन भी दिया अनुराग ठाकुर, बी दिया शशांक मनोहर, सी दिया शब्बीर खंडवावाला, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये बनाया गया न्यू BCCI एंटी करप्शन यूनिट चीफ दैट इज शब्बीर खंडवावाला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवावाला हु हैज सर्व्ड एज द गुजरात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज द न्यू BCCI एंटी करप्शन यूनिट चीफ। द 70-year-old 1973 बैच IPS ऑफिसर टेक ओवर फ्रॉम अजीत सिंह whose tenure ended on March 31st after retiring as Gujarat DGP in late 2010. Khandwawala worked with the East Group as an advisor and was also part of the central government लोकपाल सर्च कमेटी। शब्बीर खंडवावाला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकपाल सर्च कमेटी के भी पार्ट हैं और उन्होंने ऐसा ग्रुप में भी काम किया हुआ है। अब उन्हें अपॉइंट किया गया BCCI का एंटी करप्शन यूनिट चीफ। सो कौन है? शब्बीर खंडवावाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे इज ऑब्जर्व बाय द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। कब इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। सो हमें ऑप्शंस भी दिए 4 अप्रैल, बी दिया 6 अप्रैल, सी दिया 2 अप्रैल, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये ऑब्जर्व किया था 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। दिस डे विच इज ऑब्जर्व बाय कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द इंटरनेशनल बुक बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। दे चूज हंस क्रिस्टियन एंडरसन बर्थडे टू बिकॉज द डैनिश author stories which include the Little March Girl, the Steadfast Teen Soldier have been favorite among children of the nationalities. So कब बनाया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे? 2 मार्च को। और बर्थडे पे बनाया जाता है वो है हंस क्रिस्टियन एंडरसन के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर किसे बनाया गया? हमें ऑप्शन दिए अरविंद कृष्णा, बी दिया उर्जित पटेल, अजय पाल सिंह बांगा। तो ये बनाया गया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया दैट इज उर्जित पटेल। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज has appointed former Reserve Bank Governor Urjit Patel as the company's additional director in the category of non-executive independent director. He has been appointed as the additional director with effect from March 31st for a 5-year period. So Board of Britannia Industries ने अपॉइंट किया फॉर्मर रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल को अपना एडिशनल डायरेक्टर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में उन्हें बनाया गया एडिशनल डायरेक्टर। कब से? मार्च 31st से। कितने साल के लिए? फॉर 5 years। हमने आपको ऑप्शन में दिया अरविंद कृष्णा, ये जो CEO है IBM ग्रुप के, और अजय पाल सिंह बांगा जो है वो CEO है मास्टर कार्ड के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी सेटअप। कहाँ पे है इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेट किया जा रहा है? हमें ऑप्शन भी हिमाचल प्रदेश, बी दिया गुजरात, सी दिया हरियाणा, डी दिया तेलंगाना। सो ये सेटअप किया जा रहा है तेलंगाना में। सो चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टिल डेट इज बीइंग डेवलप्ड इन तेलंगाना Ramagundam and is likely to be commissioned by May. It is one of the solar plant being developed by the energy conglomerate NTPC, which is all set to commission around 217 megawatt floating solar capacity in the next few months. So इंडिया का biggest floating solar plant जो है वो डेवलप किया जा रहा है तेलंगाना रामागुंडम में मई से, और इसे डेवलप किया जा रहा है NTPC के साथ। So कहाँ पे इंडिया का biggest floating solar power plant? That is in तेलंगाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। किसने लॉन्च किया संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव? हमें ऑप्शन पे ट्राइफेड, बी दिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर, डी दिया नन ऑफ दिस। तो संकल्प से सिद्धि जो विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है ये लॉन्च किया ट्राइफेड ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फॉलोइंग द सक्सेसेस ऑफ द विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट इनिशिएटिव ड्यूरिंग विच ट्राइफेड रीजनल ऑफिशियल्स अक्रॉस द कंट्री वेंट टू आइडेंटिफाइड विलेज एंड अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल
population and supervise the implementation of the various program and initiatives. Earlier in 2021, TriFed under Ministry of Tribal Affairs has now launched संकल्प से सीधी विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव. सो ये लॉन्च किया ट्राइफेड ने, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. उन्होंने लॉन्च किया है संकल्प से सीधी विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द कलिंगा रत्ना सम्मान फॉर 2021. किसने रिसीव किया कलिंगा रत्न सम्मान 2021? हमें ऑप्शन में जगदीश मुखी, बी दिया बिस्वा भूषण हरिचंदन, सी दिया आचार्य देवव्रत, डी दिया आनंदीबेन पटेल. सो ये कलिंगा रत्न सम्मान जो है ये रिसीव किया बिस्वा भूषण हरिचंदन जी ने. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. आंध्र प्रदेश गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन हैज बीन कन्फर्म्ड द कलिंगा रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2021. The award instituted by Sarla Sahitya Sansad was presented to Governor Biswa Bhushan Harichandan by M. Venkaiah Naidu, Vice President of India, during the 600th birth anniversary Adhikabi Sarla Das and 40th annual celebration of Sarla Sahitya Sansad during the program held at Sarla Bhavan in Cuttack. So ये मिला है आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन जी को ये अवार्ड दिया है कलिंगा रत्न अवार्ड 2021. और इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था बाय सरला साहित्य संसद ने प्रेजेंट किया ये अवार्ड गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन जी को. और इसे किसने दिया है? एम वेंकैया नायडू जी ने दिया है ये अवार्ड, जो कि है हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट. सो किसने रिसीव किया कलिंगा रत्ना सम्मान फॉर 2021? दैट इज बिस्वाभूषण हरिचंदन. सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज गोइंग टू बिल्ड न्यू सबसी केबल फ्रॉम यूएस टू सिंगापुर एंड इंडोनेशिया टू डिलीवर मच नीडेड इंटरनेट कैपेसिटी, रिडवेंसी एंड रिलायबिलिटी. कौन सी कंपनी करने जा रही है अपना न्यू सबसी केबल यूएस से लेकर सिंगापुर एंड इंडोनेशिया तक, जिसी को डिलीवर कर सके इंटरनेट कैपेसिटी को. सो हमें बताना है कौन सी कंपनी है. सो हमें ऑप्शन पे दिया हो फेसबुक, गूगल, बोथ एंड बी या डी याहू. सो ये कंपनी है बोथ एंड बी. फेसबुक एंड गूगल दोनों ने अनाउंस किया है सबसी केबल्स वो कनेक्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका विद इंडोनेशिया एंड सिंगापुर. सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. फेसबुक हैज अनाउंस्ड इट विल बिल्ड 2 न्यू सबसी केबल to connect North America with Indonesia and Singapore. The two cables, named Echo and Bifrost, will be the first trans-Pacific cables through the Java Sea. While these projects are still subject to regulatory approvals, when completed, these cables will deliver much needed internet capacity, redundancy and reliability. So ये केबल जो है इनका नाम है Echo and Bifrost और ये फर्स्ट ट्रांस-पैसिफिक केबल्स है जो कि जाएंगी थ्रू जावा सी. ठीक है, और ये कहाँ से है? नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है विद इंडोनेशिया एंड सिंगापुर. कौन सी कंपनी ने ये स्टार्ट किया? दैट इज फेसबुक एंड गूगल. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन. किसने लॉन्च किया माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन? सो हमें ऑप्शन अर्जुन मुंडा, बी दिया धर्मेंद्र प्रधान, सी दिया रमेश पोखरियाल, डी दिया नानावती. सो ये लॉन्च किया रमेश पोखरियाल ने. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक लॉन्च द माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर education web portal, which will be operational from 1st April to 15th May 2021. According to the official release, the platform seek to invite suggestion or membership from the stakeholder for preparing a draft for the development of national professional standard for teachers and national mission for mentoring program membership. So यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया है माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन. ये वेब पोर्टल जो कि अब स्टार्ट ऑपरेशनल में आएगा फ्रॉम 1st अप्रैल टू 15th मई तक. ये ऑफिशियल रिलीज के द्वारा इसे लॉन्च किया है. किससे लॉन्च किया? माई एनईपी 2020. ये प्लेटफॉर्म है ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर का और इसे किसने लॉन्च किया? रमेश पोखरियाल जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अम्बोली एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है अम्बोली को एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? सो हमें ऑप्शंस में दिए गुजरात, बी दिया महाराष्ट्र, सी दिया गोवा, डी दिया नन ऑफ दिस. सो ये स्टेट गवर्नमेंट जिसने डिक्लेयर किया अम्बोली को एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, दैट स्टेट इज महाराष्ट्र. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इशू अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन सिद्धुदुर्ग अम्बोली एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. A team of researchers led by the Thakre Wildlife Foundation discovered the Harnakeshi fish species in the temple pond. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इशू किया एक नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया उन्होंने टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो सिंधुगढ़ अम्बोली में है उसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. जो टीम ऑफ रिसर्चर है ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से उन्होंने डिस्कवर करी एक हिरनाकेशी फिश स्पीशीज
इस टेम्पल पॉन्ड में। तो कौन सी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया अंबोली को एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? दैट गवर्नमेंट इज महाराष्ट्र। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अप्रूव नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021? किसने अप्रूव करी है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021? हमें ऑप्शंस में दिए हरदीप सिंह पुरी, बी दिया पीयूष गोयल, सी दिया प्रकाश जावड़ेकर, डी दिया हुआ हर्षवर्धन। तो जिन्होंने अप्रूव करा है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 दैट इज हर्षवर्धन। चलिए डिस्कशन करते। डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, approved the national policy for rare disease 2021 on 30th March 2021. The policy document has been uploaded on the website of Ministry of Health and Family Welfare. For quite some time, different stakeholders have been demanding for a comprehensive policy for prevention and management of rare disease. So, Dr. हर्षवर्धन जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने अप्रूव करी है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 30th मार्च को, और इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे। बहुत टाइम से डिफरेंट स्टेक होल्डर ने डिफरेंट डिमांड करी फॉर अ कम्प्रेहेंसिव पॉलिसी फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेयर डिजीज। तो किसने अप्रूव करी है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021? दैट इज अप्रूव बाय हर्षवर्धन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अप्रूव अ लोन ऑफ $300 million फॉर कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब? कौन से बैंक ने अप्रूव करा है 300 मिलियन का लोन फॉर कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर इन पंजाब? सो हमें ऑप्शन दिए वर्ल्ड बैंक, बी दिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो वो बैंक जिसने अप्रूव किया है 300 मिलियन USD का लोन फॉर कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब, दैट बैंक इज बोथ एंड बी, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दोनों ने अप्रूव किया। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते। द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अप्रूव लोन फॉर $300 million कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब। द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट ensuring quality drinking water and minimize water loss for अमृतसर एंड लुधियाना। सो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 300 मिलियन का कैनल वाटर बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पंजाब में, और इस प्रोजेक्ट का एम है कि इंश्योर करेगा क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर और ये मिनिमाइज करेगा वाटर लॉस फॉर अमृतसर एंड लुधियाना। सो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने अप्रूव किया 300 मिलियन का लोन कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पंजाब में, और इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि ये ड्रिंकिंग की वाटर की जो क्वालिटी है उसे अच्छा करे और वाटर लॉस को मिनिमाइज करे। कहाँ पे? पंजाब, अमृतसर और लुधियाना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ 2020 ACM टर्निंग अवार्ड? कौन है विनर ऑफ 2020 ACM टर्निंग अवार्ड? हमें ऑप्शन पे पैट्रिक एम, बी दिया एल्फ्रेड अहो, सी दिया योशुआ, डी दिया नन ऑफ दिस। सो विनर ऑफ द 2020 ACM टर्निंग अवार्ड एल्फ्रेड अहो। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अल्फ्रेड वी अहो लॉरेंस गुसमैन प्रोफेसर एमरिटस ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज won the 2020 Association of Computing Machinery AM Turing Award, known informally as the Nobel Prize of Computing. Professor Aho is being recognized for fundamental algorithm and theory underlying programming language implementation. सो उन्हें ये अवार्ड इसलिए मिला है, ये नोबेल प्राइज मिला है फॉर कंप्यूटिंग, क्योंकि उन्होंने वर्क किया है ऑन फंडामेंटल एल्गोरिथम और उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काफी इम्प्लीमेंटेशन करी है, इसलिए उन्हें मिला एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी का अवार्ड। और ये किसे मिला? अल्फ्रेड वी अहो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ कोसाइंस ऑब्जर्व? कब इंटरनेशनल डे ऑफ कोसाइंस को ऑब्जर्व किया गया? सो हमें ऑप्शंस दिए 6 अप्रैल 2021, 5 अप्रैल 2021, 9 अप्रैल 2021, 11 अप्रैल 2021। सो इंटरनेशनल डे ऑफ कोसाइंस जो है वो ऑब्जर्व किया 5 अप्रैल 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ कोसाइंस इज अ ग्लोबल डे ऑफ अवेयरनेस सेलिब्रेशन ऑन April 5th, commemorating the importance of the human cosines. It was established by the United Nations General Assembly on July 25, 2019 with the adoption of UN Resolution 73/329. The first International Day of Cosines was celebrated on April 5, 2020. इसको सेलिब्रेट किया गया था पहली बारी 5 अप्रैल 2020 में, और ये इस साल कब बनाया गया? 5 अप्रैल 2021 को बनाया गया है। ये अवेयरनेस जनरेट करता है लोगों में अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन कोसाइंस। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ? कौन है ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? सो हमें ऑप्शंस में दिया वन सिंह, बी दिया शशि ठाकुर, सी दिया नितिन गोखले, डी दिया चित्रा बैनर्जी। तो जो ऑथर ऑफ द बुक है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, दैट इज नितिन गोखले। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मनोहर पारिकर वॉज इंडियन फर्स्ट IIT qualified chief minister, but that description doesn't capture even a fraction of his achievement. Nitin Gokhale, one of the South Asia leading strategic and defense analysts, become acquainted with Parikar quite by accident during the latter stint in New Delhi, but by sheer coincidence the
टू बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड। सो ये दोनों काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं और मनोहर पारिकर हमारे पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि IIT क्वालिफाइड थे। उन्हीं के दोस्त ने जो नितिन गोखले जी हैं उन्होंने ही इस बुक को लिखा है। मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसफर भारत बिल पेमेंट बिजनेस टू इट्स न्यू सब्सिडरी NBBL। किसने ट्रांसफर किया भारत बिल पेमेंट बिजनेस को अपनी न्यू सब्सिडरी NBBL पे? सो हमें ऑप्शन मिले NHA है, B दिया NPCI, C दिया NHPC, D दिया नन ऑफ दीज। सो जिन्होंने ट्रांसफर किया अपना भारत बिल पेमेंट बिजनेस को अपनी न्यू सब्सिडरी NBBL में, सो दैट इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर किया है भारत बिल पेमेंट बिजनेस को अपनी न्यू सब्सिडरी NBBL में। NBBL मतलब NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज ट्रांसफर ऑल इट्स भारत बिल पेमेंट सिस्टम ट्रांजेक्शन मैंडेट्स टू अ न्यू सब्सिडरी कॉल्ड द NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, effectively having of its automated bill payment business. BBPS is an interoperable bill payment platform used by banks, fintech companies and other biller merchant to automated bill collection and request solution. So National Payment Corporation of India ने ट्रांसफर किया अपना भारत बिल पेमेंट सिस्टम ट्रांजेक्शन को अपनी न्यू सब्सिडरी NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड में, जो कि काम करेगी फॉर ऑटोमेटेड बिल पेमेंट बिजनेसेस के लिए, और इसे यूज कर सकते हैं बैंक, फिनटेक कंपनीज और बिलर मर्चेंट टू ऑटोमेटेड बिल कनेक्शन एंड रिक्वेस्ट सॉल्यूशन। सो किसने ट्रांसफर किया भारत बिल पेमेंट बिजनेस को अपनी न्यू सब्सिडरी NBBL में? सो दैट इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन में NHA है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है NHPC, ये है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और NPCI की फुल फॉर्म आपको पता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट तुलिप फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर। किसने इनॉग्रेट किया तुलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में? सो हमें ऑप्शंस में दिया महबूबा मुफ्ती, बी दिया मनोज सिन्हा, सी दिया महाराजा करण सिंह, डी दिया नन ऑफ दीज। सो जिन्होंने इनॉग्रेट किया था तुलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में, सो दैट इज मनोज सिन्हा। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू प्रमोटिंग जम्मू एंड कश्मीर एज अ टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा said the government of India has sanctioned additional 509 crore for the JK tourism sector. So government ने कमिट किया है कि वो प्रमोट करेगी जम्मू एंड कश्मीर को एज अ टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ के मनोज सिन्हा जी ने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया 509 करोड़ फॉर द JK टूरिज्म सेक्टर। सो किसने इनॉग्रेट किया तुलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज मनोज सिन्हा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्रूव अ डील ऑफ 32 million टू मिजोरम विद द प्रोजेक्ट टाइटल मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। सो किसने अप्रूव किया है 32 मिलियन की डील मिजोरम के लिए विद द प्रोजेक्ट टाइटल मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट? सो हमें ऑप्शंस में दिया वर्ल्ड बैंक, बी दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी दिया नन ऑफ दीज। सो जिसने अप्रूव करी है डील ऑफ 32 मिलियन मिजोरम के लिए विद द प्रोजेक्ट टाइटल मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, सो ये अप्रूव करी है वर्ल्ड बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज अप्रूव USD 32 million project to improve management capacity and quality of health service in Mizoram. A World Bank statement said that the project titled Mizoram Health System Strengthening Project will strengthen the governance and management structure of the Mizoram Health Department and its subsidiary. So World Bank के जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने अप्रूव करी 32 मिलियन की प्रोजेक्ट, जिसमें वो इम्प्रूव करेंगे मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिजोरम में, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। और ये प्रोजेक्ट जो है मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है, ये स्ट्रेंथ करेगा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मिजोरम हेल्थ डिपार्टमेंट और उनकी सब्सिडरी को। तो किसने अप्रूव करी डील ऑफ 32 मिलियन विद द प्रोजेक्ट आइटम मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट? सो ये अप्रूव करिए वर्ल्ड बैंक ने। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप टच सेंसिटिव वॉच फॉर विजुअली इम्पेयर्ड? कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया टच सेंसिटिव वॉच फॉर विजुअली इम्पेयर्ड? सो हमें ऑप्शंस दिए IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT लखनऊ या IIM बैंगलोर। सो ये डेवलप करी है IIT कानपुर ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अ प्रोफेसर एंड अ रिसर्च एसोसिएट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हैव डेवलप्ड अ नोवेल टच सेंसिटिव वॉच फॉर द यूज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल टू सेंस टाइम एक्यूरेटली। द वॉच वी हैव डेवलप्ड इज अ हैप्टिक वॉच विद अ tactile interface that make it easy for the visually impaired people to read time easily. So ये इसलिए बनाई गई है कि जिससे कि visually impaired people जो है वो easily time को रीड कर सके, समझ सके। और किसने बनाई? IIT कानपुर के प्रोफेसर और रिसर्च एसोसिएट ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? किसे ऑनर किया गया 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? सो हमें ऑप्शंस में दिए विनोद खन्ना, बी दिया हुआ है देविका रानी, सी दिया रजनीकांत, डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सो ये ऑनर किया गया है
51 दादासाहेब फाल्के अवार्ड से रजनीकांत जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत हैव बीन कंफर्म्ड विद द प्रेस्टिजियस दादासाहेब फाल्के अवार्ड। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर announced the same today on 1st April. Rajnikant made his debut in 1975 with K. Balachandra, Apurva, Rangagal and has completed over 45 years in Collywood. So इन्होंने अब डेब्यूट किया था 1975 में और इनको 45 years हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। एंड 1 अप्रैल को यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किया कि 51 दादासाहेब फाल्के अवार्ड किसे मिल रहा है, रजनीकांत जी को। विनोद खन्ना जी को भी मिला था दादासाहेब फाल्के अवार्ड 2017 में और देविका रानी जी को मिला था और हर मूवी कर्मा के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर पेटीएम मनी हैज ओपन इट्स न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। कहाँ पे पेटीएम मनी ने ओपन किया अपना न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। हमें ऑप्शंस भी दिए उड़ीसा, बी दिया पुणे, सी दिया चेन्नई, डी दिया नन ऑफ दीज। सो पेटीएम मनी ने ओपन किया अपना न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये ओपन किया उन्होंने पुणे में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम हैज सेड दैट इट हैज सेट अप अ न्यू R&D facility in Pune, Maharashtra, which will drive product innovation, especially in the area of equity, mutual funds, and digital gold. The company added that it planned to hire over 250 engineers and data science to build new wealth product and services. The online investment platform पेटीएम ने बोला है कि वो अपना न्यू R&D फैसिलिटी सेंटर जो है वो ओपन करने वाला पुणे महाराष्ट्र में और वहाँ पे वो लोग स्पेशली वर्क करेंगे इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड डिजिटल गोल्ड पे। और इसमें कंपनी हायर करेगी 250 इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट को जो कि बिल्ड करेंगे एक न्यू वेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो पेटीएम मनी ने कहाँ पे अपना न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया, दैट इज इन पुणे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। किसे अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। हमें ऑप्शंस में दिया आदित्य पुरी, बी दिया समीत घोष, सी दिया मल्लिका श्रीनिवासन, डी दिया नन ऑफ दीज। तो ये अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज मल्लिका श्रीनिवासन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मल्लिका श्रीनिवासन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, हैज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक Enterprises Selection Board according to an order issued by the Personal Ministry. So मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की, उन्हें अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड जो कि इशू हुआ है बाय पर्सनल मिनिस्ट्री। सो किसे अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज मल्लिका श्रीनिवासन। हमने आपको ऑप्शंस में आदित्य पुरी का नाम दिया हुआ है जो कि HDFC के MD है और समीत घोष उज्जीवन सिव स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च UNI कार्बन कार्ड। कौन से बैंक ने लॉन्च किया UNI कार्बन कार्ड। हमें ऑप्शंस में दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या डी नन ऑफ दीज। तो वो बैंक जिसने लॉन्च किया UNI कार्बन कार्ड दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च UNI कार्बन कार्ड ऑन HPCL co-branded credit card on the RuPay platform of NPCI on March 26, 2021. Speaking on the occasion, Shri Rajkiran Rai ji, Managing Director and CEO, Union Bank of India, said it is a unique card designed with the association one of the largest public sector bank, Union Bank of India and HPCL. A leader is fuel, retail and RuPay, India largest card पेमेंट नेटवर्क। इट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया UNI कार्बन कार्ड HPCL के साथ अपनी को ब्रांड किया है और उनके साथ मिलकर इन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू किया RuPay की प्लेटफॉर्म पे ऑफ NPCI पे मार्च 26 को। इस ओकेजन पे श्री राजकिरण राय जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर CEO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला ये एक यूनिक कार्ड है जो कि डेजिग्नेटेड है बहुत सारी एसोसिएशन से और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इन्होंने HPCL के साथ मिलकर ये एक कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है UNI कार्बन कार्ड। सो कौन से बैंक ने लॉन्च किया UNI कार्बन कार्ड, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। मैं ऑप्शंस दिया कपिल देव, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा या विराट कोहली। सो डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिजिट इंश्योरेंस हैज पार्टनर विद विराट कोहली, कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अंडर द पार्टनरशिप विराट कोहली is the brand ambassador of the insurance company. Founded in 2016 and with the mission to make insurance simple, Digit Insurance became the first unicorn of 2021 with a valuation of 1.9 billion. It provides insurance in various categories including vehicle, health and travel. So Digit Insurance ने partnership
पार्टनरशिप करी है, पार्टनर हुए हैं वो विराट कोहली के साथ, जो कि कैप्टन है ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और इस पार्टनरशिप में उन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया इस इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी फाउंडेड हुई थी इन 2015 और इसका मिशन है टू मेक इंश्योरेंस सिंपल। डिजिट इंश्योरेंस ये फर्स्ट यूनिकॉर्न है ऑफ 2021 जिसकी वैल्यूएशन 1.9 बिलियन, और ये प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस वेरियस सेक्टर्स में, जैसे व्हीकल, हेल्थ एंड ट्रैवल। सो कौन है ब्रांड एम्बेसडर और डिजिट इंश्योरेंस? दैट इज विराट कोहली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी टू ऑल सिटीजन? कौन सी पहली स्टेट है जो कि प्रोवाइड करी फ्री हेल्थ फैसिलिटी सारे सिटीजन को? सो हमें ऑप्शन में मुंबई, चेन्नई, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। सो ये स्टेट है राजस्थान जो कि प्रोवाइड करा रही है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स अंडर द स्कीम। ईच फैमिली ऑफ द स्टेट विल गेट एन एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख। तो राजस्थान पहली स्टेट है जो कि प्रोवाइड करा रही है हेल्थ इंश्योरेंस सारे रेजिडेंट्स को, और इस स्कीम के अंदर वो हर फैमिली को एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है 5 लाख तक का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? हमें ऑप्शंस में दिया BS राजू, मुखमीत S भाटिया, सीडीओ AK हुडा, DDO नन ऑफ दीज। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है मुखमीत S भाटिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मुखमीत S भाटिया IAS took over the charge of Director General of Employ State Insurance Corporation under Ministry of Labour Employment, Government of India at its headquarters in New Delhi. Mr. Bhatia is an IAS officer of 1990 batch of Jharkhand cadre. Earlier, he has worked as additional secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. He has got vast experience of governance and management district state level organization. So मुखमीत S भाटिया जो वो एक IAS ऑफिसर है और अब उन्होंने चार्ज लिया डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जो कि आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, और मिस्टर भाटिया जो है वो 1990 बैच के IAS ऑफिसर है। पहले वो एडिशनल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, और उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन की। सो अब कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन? दैट इज मुखमीत S भाटिया। BS राजू जो वो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ऑपरेशन के, और AK हुडा जो वो डायरेक्टर जनरल है मेडिकल सर्विसेज के। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन कौन? दैट इज मुखमीत S भाटिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस बिलियन ट्रांजेक्शन मार्क ऑन यूपीआई? कौन पहला प्लेयर बना है जिसने क्रॉस किया बिलियन ट्रांजेक्शन मार्क ऑन यूपीआई? हमें ऑप्शंस में पेटीएम, पेपल, सीडीओ, फोन पे, DDO, फ्री रिचार्ज। तो वो पहला प्लेयर है जिसने क्रॉस किया बिलियन ट्रांजेक्शन मार्क ऑन यूपीआई, दैट इज फोन पे। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट मेजर फोन पे said it has crossed a billion transaction on unified payment interface infrastructure in March, making it the first player in the country to reach this milestone. A spokesperson at the Bangalore-based company told Mint that PhonePe has overall clocked close to 1.3 billion transactions on its platform across payment offering of wallet cards as well as UPI last month. So digital payment major PhonePe ने बोला है कि उसने क्रॉस किया बिलियन ट्रांजेक्शन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर में मार्च में। वो पहला प्लेयर है कंट्री का जिसने रीच किया ये माइलस्टोन। और अपने मिंट में कंपनी ने बोला है कि फोन पे ने क्रॉस किया 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन अपने प्लेटफॉर्म पे। तो कौन बना पहला प्लेयर जिसने क्रॉस किया बिलियन ट्रांजैक्शन मार्क ऑन यूपीआई? दैट इज फोन पे। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को, जो कि रेस करता है अवेयरनेस पीपल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सुपरिपालना जो बुक है उनके राइटर है डॉक्टर शलितेंद्र जोशी, जिसे रिलीज किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू जी ने। इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 4 अप्रैल को बाय यूनाइटेड स्टेट। ये प्रमोट करता है पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। इसामु अकासाई कौन थे? ये जापानीज फिजिक्स नोबल थे। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अप्रैल को। ये रेस करता है अवेयरनेस अबाउट पीपल विद ऑटिज्म। सुपरिपालना जो बुक है उसके राइटर कौन है? शलितेंद्र जोशी, और इसे किसने रिलीज किया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू ने। इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे कब बनाया जाता है? 4 अप्रैल को। इसामु अकासाई कौन है? ये जापानीज फिजिक्स है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए।